नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। इंडिया में जब भी बिजनेस ग्रुप्स के बारे में बात होती है तो टाटास के बारे में, बिरलास के बारे में, अंबानीज के बारे में बात होती है और साथ ही साथ HDFC ग्रुप को भी कभी भुला नहीं जाता है, क्योंकि HDFC ग्रुप का जब भी हम नाम सुनते हैं तो सर्विस के बारे में पता चलता है, ब्रांड वैल्यू के बारे में पता चलता है। तो इसी शानदार ग्रुप के एक शानदार स्टॉक के बारे में बात करेंगे। HDFC का ये घोड़ा हमें आराम करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस घोड़े ने चाल पकड़ी है और अगर ये भागना शुरू कर देगा तो पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ज्यादातर लोग जान चुके होंगे कौन से स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कंपनी का नाम आपके सामने है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC AMC, जो कि काफी समय से हमें यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा था। काफी समय से चार्ट पर वीक दिखाई दे रहा था और यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ रही है। लार्ज कैप कंपनी है जिसके मार्केट कैप 55,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। लार्ज ट्रेडेड प्राइस है 2,711 रुपीज, जो कि हमें 4.5% की तेजी दिखा चुका है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 2% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 7% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दिए हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 13% के डिस्काउंट पे स्टॉक अवेलेबल दिखाई दे रहा है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में तो इतनी ज्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है। अगस्त 2018 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी, लेकिन 42% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो सेक्टर का पी रेशियो 27.64 है, जबकि HDFC AMC का हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स है वो भी बहुत ही प्रीमियम दिखाई देते हैं। 43.65 का पी रेशियो दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 13.68 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.27 दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो डिविडेंड काफी अच्छा देता है, 1% के ज्यादा का डिविडेंड हमें दिखाई दे रहा है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.64% दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जैसे कि आप सभी को बताया, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नाम में ही पता चलता है कि AMC कंपनी है फॉर द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC म्यूचुअल फंड के सारे फंड्स को मैनेज करने का काम HDFC AMC करती है और उस फंड को जब वो मैनेज करती है तो फीस चार्ज करती है, जो ही इसकी मेन इनकम होती है। अगर बात करें इसके कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे लगातार फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जा रहा है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट। रेवेन्यू 2017 में 1.58 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 2.14 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। और अगर बात करें इसके प्रॉफिट्स के बारे में तो लगातार बढ़ रहे हैं। 0.55 थाउजेंड करोड़ के प्रॉफिट बढ़कर हमें 2020 में 1.26 थाउजेंड करोड़ होते हुए नजर आते हैं। कंपनी के आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो आप देख पाएंगे 7 दिसंबर को जो डिलीवरी देखने को मिल रही है काफी स्ट्रांग है। 42% से भी ज्यादा की डिलीवरी यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि ऑफकोर्स एक पॉजिटिव संकेत हमें दिखाई देते हैं। कंपनी के मार्जिन्स और रेशियोज के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि स्टॉक हमें क्यों प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात करें तो 82 प्लस का हमें ऑपरेटिंग मार्जिन दिखाई दे रहा है, वो भी पिछले साल के मुकाबले अच्छे मार्जिन से इंप्रूव हुआ है। 71 था, जो कि हमें 83 के आसपास होता हुआ नजर आता है, तो बहुत ही अच्छी बात दिखाई दे रही है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार है, 48.59% से बढ़कर 63.01% हो चुका है। तो इसके जो मार्जिन हमें दिखाई देते हैं बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण स्टॉक हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप नैम इंडिया और यूटीआई एएमसी के प्रॉफिट मार्जिन्स को कंपेयर करें, जिससे आपको भी आइडिया आएगा कि HDFC AMC का जो कामकाज है, इसके जो मार्जिन्स है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम हमें दिखाई देते हैं। अगर बात करें इसके रिटर्न रेशियोज के बारे में तो यहां पर भी शानदार नंबर्स प्रेजेंट हो रहे हैं। ROE 30.30 से बढ़कर 31.33 होता हुआ नजर आता है। ROC के बारे में बात करें तो वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी 40 प्लस का ROC दिखाई दे रहा है, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही शानदार बात है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो यहां पर स्लाइड्सला इंप्रूवमेंट है, 29.29% का रिटर्न ऑन एसेट्स दिखाई दे रहा है, जो कि ऑफ कोर्स एक शानदार बात दिखाई देती है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 18.06 का करंट रेशियो है। क्विक रेशियो भी सेम हमें दिखाई देता है, तो लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम कंपनी को फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर बात करें लेवरेज रेशियो के बारे में तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00 है, कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 185.08 है। एसेट टर्नओवर रेशियो में गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो भी फैक्ट्स है आपके सामने है। 59.4 से गिरकर 46.49 हो चुका है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 0 है, क्योंकि ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग करके उसे प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइड करता है,
इसीलिए यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में 0 दिखाई दे रहा है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि 3000 प्लस के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता था और नीचे आकर 2000 का लेवल स्टॉक को देखने को मिला था। रिकवरी अच्छी दिखाई दी, 2800 तक स्टॉक गया भी था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली हमें वीकनेस देखने को मिली थी, जिसके कई रीजंस हमें दिखाई दे रहे थे। उसमें से कुछ रीजंस थे कि देखिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का केस हुआ था, उसके बाद भी हमें गिरावट देखने को मिली, थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद सेबी के नए रूल्स आए थे मल्टी कैप फंड के रिलेटेड, उसके कारण भी हमें थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा था। और साथ ही साथ लोगों की यहाँ पर जॉब जा रही थी, एम्प्लॉयमेंट का डेटा यहां पर साफ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। लोग यहां पर जिनकी जॉब थी भी, वो भी ये सोच रहे थे कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुकी है, मार्केट बहुत ही ऊपर निकल चुकी है, तो म्यूचुअल फंड से निकल जाना चाहिए। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, और जब मार्केट क्रैश होगी वापस यहां पर खरीद लेंगे। तो रिडेम्पशन का भी बहुत प्रेशर बना हुआ था म्यूचुअल फंड पर, जिसके कारण स्टॉक हमें अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। तो इसीलिए आप देख पाएंगे स्टॉक वापस उसी लेवल पर आता हुआ नजर आया था जहां पर ये क्रैश के टाइम पर आया था। 2100 के आसपास आया था, सिर्फ 5% का डिफरेंस था, लेकिन यहां पर अच्छी बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई थी और यहां से हमें तेजी भी देखने को मिली, और फिलहाल स्टॉक 2700 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया है। अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो काफी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहां पर जो फिलहाल इतनी तेजी हमें देखने को मिल रही है, बाइंग होती हुई नजर आ रही है, उसका एक रीजन ये भी है कि एलआईसी ने यहां पर फ्रेश एंट्री की है, जिसका डेटा आपको गूगल पे कहीं पर भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। एलआईसी ने एचडीएफसी एएमसी के साथ और भी कई स्टॉक्स में एंट्री ली है, जिसके कारण हमें एचडीएफसी एएमसी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर तो बहुत ही स्ट्रांग है, हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में चला गया है, 84.2 का लेवल दिखाई दे रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 75.44 है, यहां पर भी बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। फिलहाल आरएसआई भी ओवरबॉट सिचुएशन में एंटर कर चुका है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, ऑफकोर्स इतनी तेजी आई है तो बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को तोड़कर स्टॉक ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 2645 का लेवल, मीडियन है 2497 का लेवल, लोअर बैंड है 2348 के आसपास का लेवल। अगर बात करें इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल 2447 का लेवल है। एक रेजिस्टेंस तो आज टूट चुका है, दूसरा रेजिस्टेंस हमें 2800 का लेवल दिखाई देता है, जो कि चार्ट पर भी एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देने वाला है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो 2300 का पहला पिवट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल वन डे को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ज्यादा इसकी पुरानी लिस्टिंग नहीं है। तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद गिरावट ऑफकोर्स देखने को मिली थी। 2000 के लेवल से स्टॉक हमें गिरकर 1250 300 के आसपास आता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद 2019 का ईयर तो स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा रहा था। 2019 में स्टॉक हमें 1500 के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर 3000 से भी ज्यादा ऊपर 3700 के आसपास जाता हुआ नजर आया था, अपना ऑल टाइम हाई बनाया, और वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में ही क्रैश देखने को मिला, स्टॉक गिरकर 2000 के लेवल पर आया, और यहां पर भी कंटिन्यूअसली वीकनेस देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल हमें स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ओवरऑल कंपनी अच्छी है, ग्रोथ वाली कंपनी है, और हमने इसके जो मार्जिन देखे वो भी आपके सामने है, कितने अच्छे नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहां पर कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। और अगर आप यहां पर प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपको एक लेवल पर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, जो कि है 2800 के आसपास का लेवल। इस लेवल पर स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक वापस नीचे आ चुका था, तो ये लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। ये लेवल जब भी आता है, अभी फिलहाल 2700 के आसपास तो स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो ज्यादा डिफरेंस यहां पर बचा नहीं है, तो आपको यहां पर अलर्ट हो जाना चाहिए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। तो अगर ये रेजिस्टेंस डिसाइसिवली टूट जाता है तो और भी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, स्टॉक हमें 3000 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके हिसाब से आप यहां पर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में, तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, आपको फ्रेश बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, और अभी भी मौका नहीं निकला है। हम आपको कई हफ्तों से स्टॉक को रेकमेंड कर रहे हैं, हर हफ्ते हम एक वीडियो बनाते हैं, डोंट मिस बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ। हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि स्टॉक अच्छे प्राइस में मिल रहा है। काफी समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी, तो यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं निकली, अभी भी मौका है, यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। अभी भी स्टॉक 2700 के आसपास ही चल रहा है, ज्यादा ऊपर नहीं गया है। अब फिलहाल लास्ट हफ्ते की बात करें तो 2500 के आसपास हमने रेकमेंड किया था, अभी भी अच्छे रिटर्न
पैटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमने यहाँ पर 2100 पे भी बाइंग किया था, लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी बाइंग करना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो बहुत ही अच्छा शेयर है जिसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जैसे कि मैंने कहा 2800 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जो लोग यहाँ पर वेट करना चाहते हैं कि एक बार 2800 का लेवल टूट जाए उसके बाद बाइंग करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी बाइंग करते हैं तो भी ये प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।